वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। 27 नंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 61 क्लास 10th के लिए साइंस है, इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा नया टॉपिक है, बिल्कुल इंट्रो है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट क्या होता है? कोई भी मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन को या आयरन जैसी चीजों को, है ना। उसे तो मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट देखा है ना आपने? अच्छा, ये देखिए, ये बार मैग्नेट है, आप जानते हैं ये बार मैग्नेट है ना। मैग्नेट ये देखिए प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की, सबसे पहले हम देख लेते हैं। दिस इज अ बार मैग्नेट। ये साउथ पोल है, ब्लू कलर से यहाँ तक दिखा रखा है। अब समझ लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। देखिए एक जैसे अगर पोल है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और जो अनलाइक होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी दो चुंबक आप लीजिएगा तो आप एक डायरेक्शन से देखेंगे, दूसरे को चिपका लेते हैं, और जब आप पलट के देखेंगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंक रहे होंगे। तो वही है कि अगर एक जैसे पोल है, साउथ पोल और साउथ पोल अगर एक जैसा हुआ तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और अगर साउथ और नॉर्थ पोल मिलेंगे आपस में तो वो एक दूसरे को खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। A freely suspended bar magnet align itself in near B। ठीक है, जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो खुद ही वो उसके जो है दो पोल्स हैं, आप उसके ध्यान रखिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल डायरेक्शन जो है। तो अगर वो उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, हैंग किया जाए, तो वो डायरेक्शन दिखा देता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड विद नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है और दूसरा में होता है। तो ये शो क्या कर रहा है कि भाई ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। अब ये मैग्नेट है, मैग्नेट कितनी दूर तक के आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो है पूरा मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है यहां तक कर पा रहा है, या यहां तक, या यहां तक, या यहां तक, कितनी दूर तक। एक रेंज ऐसी होगी कि मान लीजिए यहाँ कोई आयरन पड़ा है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी रेंज तो यहीं तक खत्म है। तो दिस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट जो है बिल्कुल सेम दोनों तरफ होता है इस तरह से, यहां से लेकर यहां तक के एरिया को ही ये अपनी तरफ, अगर इस एरिया में कोई मैग्नेट आयरन है या आयरन जैसा सब्सटेंस है, उसको ये अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? टेल्सा है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कंपास के द्वारा पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कहां तक है। नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो उसकी सुई होती है वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, और साउथ पोल है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स, आयरन के जो चूर्ण होते हैं ना, छोटे छोटे यहाँ डाल दिए गए। तो कितने जो है ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, कितनी एरिया तक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट जो है इस तरह का होता है। तो एससी ऑयस्टर थे जो पहले पर्सन थे जिन्होंने टू स्टेट द इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे उन्होंने बताया इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद। पहले हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखा, बहुत सारी लाइंस बन जाती है मैग्नेट के पास। देखिए अब ये आपका मैग्नेट है, तो इस तरह का लाइन बन गई, ऐसे लाइन बन गई, इमेजिनरी लाइंस, ये लाइंस है। तो यानी जो ज्यादा पास होगा मैग्नेट के वो ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज पड़ी है, जब दूर होगी तो वहां पे अट्रैक्शन पॉइंट कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की तरफ एंड होती है। तो इस तरह से होगा ये, देखिए। तो ये भी अब डायरेक्शन ध्यान देना है, डायरेक्शन देखना है, नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब कि वो ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ है तो ये इस तरह से जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व है, ये एक तरह से कर्व का शेप ले लेती हैं ये। और मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइन होंगी आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितनी पास होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका जो वो लाइंस का बनता है ना एरिया, देखिए एक दूसरे से दूर होता है। क्यों? देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल।
हाँ, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर मैग्नेट के अंदर देखें तो वो डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेट के अंदर, ठीक है, मैग्नेट के अंदर। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड। मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, वो जो मैग्नेट बना है, चुंबक कितनी तेजी से खींच पा रहा है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितनी दूर है या कितनी पास है। जितनी पास होंगी लाइंस वो समझ लीजिए कि स्ट्रांगनेस उतनी ही ज्यादा बनेगी। चलिए अब यहाँ देखिए जो बताया था कि ऑस्टेड ने है, एच.सी. ऑस्टेड, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये उन्होंने दिखाया कि आप देख रहे हैं ना, ये इसमें करंट है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल दिखाया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी आप देख लीजिए। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये इस तरह से जा रहा है तो ये एरो इस तरफ होगा, ठीक है, कोई भी लाइन है वो इसी तरह से चल रही है। अब ये यहाँ जा रहा है तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे ये नीचे आ रही है तो ये इस तरह से आएंगे, ठीक। राइट हैंड थंब रूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। राइट हैंड थंब यानी अपना राइट हैंड लीजिए। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट, आपने मान लीजिए कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कोई भी तार है उसको होल्ड कर रखा है, मान के चल रहे हैं, असली में नहीं करना। इन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड में, तो राइट हैंड में आप उसे होल्ड करेंगे सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब जो करंट की डायरेक्शन, अब ये देखिए दिखा रहा है, ये सीधा हाथ है और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो थंब आपका जो है यही है ना, यहाँ पे थंब है, करंट की डायरेक्शन में है ये, क्लियर है। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द, जो फिंगर रैप है अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर में ये तार में यहाँ से रैप है नहीं, इसको लपेट रखा है, मतलब हाथों से आपने पकड़ रखा है, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब ये डायरेक्शन हो गई इस तरह से, ठीक है। अगर इसे आप उल्टा करेंगे तो थंब अगर ऊपर है, मान लीजिए थंब ऊपर है तो डायरेक्शन ऐसी होगी करंट की। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज, आप देखिए क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल कि अगर करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन, और अगर ये अपवर्ड है थंब आपका या करंट का डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। हाथ आपका राइट हैंड है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अब करंट के थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हम पढ़ रहे हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा से वायर है, ये देखिए वायर दिख रहा नहीं, डायरेक्शन नीचे दिखा रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा डायरेक्शन नीचे है। एक वायर है, यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, प्लस सिंबल से माइनस की तरफ ही करंट जा रहा है, करंट इस तरह से आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ से आता है, ठीक है। और एक ये बोर्ड लगाया है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। जो सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए सर्कल इस तरह से बन रहे हैं। तो डायरेक्शन कैन बी राइट हैंड थंब रूल और कंपास सर्कल आर क्लोजर नियर। कंपास सर्कल राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। इसका क्या मतलब है, करंट आ रहा है, ध्यान देना है, करंट डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है तो क्या होगा, अभी तो हमने पढ़ा ना, अगर करंट डाउनवर्ड है तो राइट हैंड थंब रूल क्या पढ़ा हमने, अगर करंट डाउनवर्ड है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड करंट की, ये बात ध्यान रहेगा। दूसरी चीज कि ये इनमें रिलेशन प्रोपोर्शनल क्यों है, डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट से। स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा होगा, और ये जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही कम होगा। अब आते हैं डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। डिस्टेंस आप देखिए सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, इससे बड़ा ये रेडियस है, उससे बड़ा ये रेडियस है, इसका मतलब कोई पॉइंट यहां होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है वो कम ही होगा ना, मतलब वो कम आयरन चीजों को खींच पाएगी, उतना अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, है कि नहीं। और जो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका सब बहुत ज्यादा होगा।
सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। डिस्टेंस मतलब कि रेडियस ही हो गया सीधे, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ है तो इस तरह से ये वर्कशीट फिनिश होती है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लेना है, डिफाइन करना है पहले तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और आपको चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। द एरिया है ना मैग्नेटिक फील्ड का, आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बनाना है, आपको बताना है कि जो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन क्या, जरा पढ़ लेंगे एक बार दोबारा। क्वेश्चन है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपको बताना है। तो चलिए ऊपर देख लीजिए, सीधी सी बात है, ये आप बता दीजिए साथ में। बार मैग्नेट में आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ऊपर वाला जैसे बना ना उसका ये डायग्राम ये यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारी हैं। पहली बात तो आप उसका ये बता सकते हैं, ये देखिए बहुत सारी है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, फिर समझाते हैं आपको। 4 प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको बता सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है ये प्रॉपर्टीज हो गया। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है यहाँ पे कि जो फील्ड लाइन है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देयर मस्ट बी नॉट डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। ओके, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, ठीक है बेटा। नाउ क्या है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल तो साफ साफ दिया हुआ, विद डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा इसको, तो समझ में आ जाएगा। चाहे इसमें डायरेक्शन ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, जिस करंट के डायरेक्शन जैसे रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। पैटर्न को ड्रॉ करना है, तो आपके पास ये है ना पैटर्न, आप इसको कर सकते हो स्ट्रेट कंडक्टर से, इसको ये ड्रॉ करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 बस। और आपको इसके बारे में अगर कुछ लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहां से लिख देंगे। तो ड्रॉ भी हो गया। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसमें कितने पोल होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए।